हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पाइथन में ओपी कंसेप्ट। ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपी ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो पाइथन में यूज किया जाता है, जो डेवलपर को मॉडल को बिल्ड करने और मेंटेन रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। ओपी कंसेप्ट इन पाइथन आर कौन से है? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑपरेशन। क्या है? ओपी कंसेप्ट है जो पाइथन में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। देन व्हाट इज ओपी इन पाइथन? ओपी मीन्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एक क्या है? पैराडिग्राम है, ये यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को के लिए इन प्रोग्रामिंग में। इसका एम क्या है कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्या है, यूजफुल है। रियल वर्ल्ड एंटिटीज कौन सी हमारी? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एक्सेट्रा। ओपी कंसेप्ट कौन से है पाइथन में? क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या है हमारे ओपी के कंसेप्ट है। देन आता है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है जिसका यूज हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर का है, ई क्या है? ये हमें बिल्डिंग ऑफ डेटा को प्रोवाइड करता है एक साथ। ऐसा यूज करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बनाते। ठीक है। हम नेक्स्ट देखने हैं। ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल में देखें तो मान लीजिए कि हमें डॉग का क्या करना है, क्लास बनाना है। ठीक है। तो उसके हमें कौन सी इंफॉर्मेशन लगेगी? उसके एज, कलर, एक ऐसा नहीं लगेंगे, हमें एट्रीब्यूट लगेंगे, उनकी हाइट लगेगी, उनका वेट लगेगा। इसका क्लास बनाने का सिंटेक्स है क्लास, क्लास नेम। ठीक है। क्लास नेम क्या होता है? एनी टाइम क्या होता है, फर्स्ट लेटर उसका क्या होता है, अपर केस में होता है। ठीक है। देखते हैं हम हमारे क्लास बनाने का एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्लास हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख किया, एक क्लास लिया डॉग। एट्रीब्यूट 1 इक्वल टू क्या है, ममाल। एट्रीब्यूट 2 इक्वल टू क्या है, डॉग। df1 नाम की क्या बनाई, यहाँ पे मेथड बनाई सेल्फ प्रिंट आई एम सेट डॉट एट्रीब्यूट 1 लिया मैंने। यहाँ पे प्रिंट अगेन क्या किया मैंने, आई एम सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट 2। डॉग मैंने यहाँ पे क्या है, क्लास है, उसका क्या बनाया मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया डॉग इक्वल टू डॉग। डॉग डॉट फन की मेथड को कॉल किया तो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, आई एम ममाल। ठीक है। और अगेन एक आउटपुट है आई एम डॉग। ये क्या हो गया हमारा क्लास यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे क्लास का नेम होता है डॉग। ठीक है। उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं हमारे यहाँ पे स्टेट एंड एट्रीब्यूट्स में आते हैं, जिसके हमने देखा ब्रीड, एज, कलर। ठीक है। अगर हम डॉग का क्लास बनाते हैं तो उसके बिहेवियर्स में आते हैं बार्क, स्लीप, ईट। अगर मैंने यहाँ पे क्लास लिया है मैंने डॉग को। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अगेन दो क्लास डॉग 1 एंड डॉग 2 को क्या किया, क्लास से डिराइव किया। उसमें क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे मेरे, ब्रीड, एज, कलर। ये क्या आएंगे मेरे डॉग 1, डॉग 2 में क्या आएंगे, एट्रीब्यूट्स आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, होता है वन फॉर्म बट डिफरेंट मीनिंग। मीन्स क्या होता है, अगर हमारा कोई वर्ड है तो उसके क्या है, हम डिफरेंट क्या करते हैं, मीनिंग से क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल ले ले तो एग्जांपल आता है प्लस साइन। ठीक है। ये हम क्या करते हैं, प्लस साइन अगर स्ट्रिंग में यूज किया जाए तो कॉन्टेनिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अगर हम नंबर में परफॉर्म करें तो एडिशन का ऑपरेशन क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। देन इनहेरिटेंस इन पाइथन। इनहेरिटेंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये क्या करता है, अलाउ करता है आपको क्लास की हियरार्ची बनाने के लिए। ठीक है। इसमें कुछ
कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। इसके बेनिफिट्स कौन से है? ये क्या करता है, अलाउ करता है जो हमारी बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उसे हम चाइल्ड क्लास में क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये क्या करता है, उसके साथ हमें रियल वर्ल्ड एंटिटी रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या करता है, हमें रीयूजेबिलिटी भी फंक्शन को भी प्रोवाइड करता है। रीयूजेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि हम हमारे कोड को क्या कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें हम हमारे कोड को मॉडिफाई ना करके भी उसमें क्या कर सकते हैं, फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में टाइप आते हैं सिंगल इनहेरिटर्स, मल्टीपल इनहेरिटर्स, मल्टी लेवल इनहेरिटर्स, हाइब्रिड इनहेरिटर्स, हिरार्चिकल इनहेरिटर्स। ठीक है, हम सिंगल इनहेरिटर्स को देखते हैं। इस सिंगल इनहेरिटर्स मीन्स क्या होता है, हम हमारे बेस क्लास से क्या कर सकते हैं, एक चाइल्ड को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। चलिए हम इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिया क्लास एनिमल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेथड ली स्पीक। ठीक है, उसमें मैंने प्रिंट किया एनिमल स्पीकिंग। फिर मैंने अगेन यहाँ पे एक मेथड ली डॉग, क्लास लिया डॉग, जो मैंने डिराइव किया है एनिमल क्लास से। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक मेथड ली उसमें बार्क। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट डॉग बार्किंग। मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉग नाम के मेरा जो क्लास है उसका क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, डी इक्वल टू बार्क मेथड को कॉल किया, डी डॉट इक्वल टू स्पीक मेथड को मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल किया। मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, डॉग बार्किंग एनिमल्स स्पीकिंग। ये क्या मिल रहा है मुझे, आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम मल्टीपल इनहेरिटर्स। मल्टीपल इनहेरिटर्स क्या होता है कि हम हमारे एक दो तीन जितने भी क्लास है उसे क्या करते हैं, एक क्लास को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, उसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटर्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है, मैंने फर्स्ट क्लास लिया मदर का। ठीक है, मैंने उसमें क्या किया, मदर नेम दिया। ठीक है, फिर मैंने इसमें मदर नाम की क्या की, एक मेथड की, उसमें मैंने सेल्फ डॉट मदर नेम का किया को कॉल किया। फिर मैंने यहाँ पे अगेन एक क्लास लिया फादर का, फादर नेम डिक्लेयर किया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक मेथड ली फादर डॉट सेल्फ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट किया फादर डॉट फादर नेम को। देन यहाँ पे मैंने क्लास लिया क्लास सन मदर फादर। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट नाम की एक मेथड ली, उसमें मैंने क्या किया, फादर क्या है मेरा, सेल्फ डॉट फादर नेम होना चाहिए, मदर में क्या होना चाहिए मेरा, मदर नेम डॉट मदर होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सर मेरा सन जो क्लास है उसका क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, फिर मैंने वहाँ पे क्या, एस डॉट फादर नेम को मैंने राम मेरे वैल्यू पास की, और फिर एस डॉट मदर नेम में मैंने सीता को वैल्यू को क्या किया, पास किया। फिर मैंने एस डॉट पेरेंट की मेरी जो मेथड है वो क्या की, कॉल की। तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, फादर का नाम है राम, मदर का नाम है सीता। ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमने क्या किया है, मदर फादर ये दोनों क्लास से एक थर्ड क्लास को क्या किया है, डिराइव किया है, जिसका नाम क्या है, सन है। हम देखते हैं देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमने यहाँ पे अगर हमारे को एग्जांपल में देखें तो क्या है, मैंने अपने क्लास ए को क्लास ए से डिराइव किया है बी क्लास, बी क्लास से डिराइव किया है सी क्लास। ये क्या है, हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक क्लास से दूसरे क्लास को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, दूसरे क्लास को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। इसमें ये है हमारा बेस क्लास, बी है हमारा इंटरमीडिएट क्लास, सी हमारा डिराइव क्लास। ठीक है, देखते हैं हम इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। ठीक है, क्लास है एनिमल, डीएफ इनिट मेथड लिए मैंने, प्रिंट में लिखा एनिमल क्लास क्रिएटेड। मैंने अगेन एक क्लास लिया ममाल, जो मैंने डिराइव किया है एनिमल से, उसमें मैंने इनिट मेथड को कॉल किया। फिर मैंने सुपर डॉट इनिट मेथड को अगेन कॉल किया। ये क्या करता है, सुपर मेथड क्या करता है, कॉल करता है इनिट मेथड को। ठीक है,
मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट मॉमल क्लास क्या है, मेरा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। देन क्लास मैंने लिया डॉग का, जो मैंने डिराइव किया है मॉमल क्लास से। मैंने उसमें मेथड ली इनिट मेथड की, जो क्या करती है कंस्ट्रक्टर को, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का क्या करती है, काम करती है। देन मैंने यहाँ पे लिखा अगेन सुपर डॉट इनिट में, तो क्या किया, कॉल किया। देन प्रिंट में लिखा डॉग क्लास क्रिएटेड। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉग इक्वल टू डॉग क्लास को क्या किया, क्रिएट किया। एनिमल क्लास आउटपुट में क्या मिल रहा है मुझे, एनिमल क्लास क्रिएटेड, मम्मा क्लास क्रिएटेड, डॉग क्लास का है क्रिएटेड हुआ है मेरा। देखिए यहाँ पे मैंने एनिमल क्लास से मम्मा को और मम्मा से डॉग को क्या किया है, डिराइव किया है। हमने एग्जाम्पल में देखा था ए बी सी। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे 3 क्लास हुए हैं। मैंने क्या किया है, एनिमल से ममाल, ममाल से डॉग क्लास को क्या किया है, डिराइव किया है। ये होता है ऐसा हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। हिरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम एक क्लास से क्या करते हैं, 2 या 3 क्लास को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसमें वुमन बेस क्लास होता है एंड नंबर ऑफ क्या होते हैं, चाइल्ड क्लास होते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे क्लास लिया पेरेंट का, ठीक है। मैंने उसमें क्या फंक्शन वन नाम की मेथड ली और उसमें लिखा फंक्शन वन इन पेरेंट क्लास। देन मैंने यहाँ पे लिखा क्लास लिया चाइल्ड वन का, ठीक है, चाइल्ड वन। उसमें मैंने क्या किया, फंक्शन टू नाम की एक मेथड ली। मैंने उसमें लिखा फंक्शन टू इज इन चाइल्ड क्लास वन। देन मैंने यहाँ पे चाइल्ड टू को क्लास को क्या किया, क्रिएट किया। ये मैंने क्या किया है, मेरे पेरेंट क्लास से क्या किया है, डिराइव किया है। मैंने उसमें एक फंक्शन मेथड ली जिसका नाम है फंक्शन थ्री। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट फंक्शन थ्री इन चाइल्ड क्लास टू। मेरा ये फंक्शन कौन सा है, थर्ड फंक्शन है, फंक्शन मेथड है, जिसको मैंने क्या किया है, क्लास टू में क्या किया है, डिफाइन किया है। अगेन मैंने यहाँ पे एक क्लास किया क्लास चाइल्ड थ्री, जो मैंने क्या किया है, पेरेंट क्लास से क्या किया है, डिराइव किया है। मैं उसमें मैंने लिखा प्रिंट फंक्शन फोर इज चाइल्ड थ्री। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सी वन चाइल्ड का क्या था, चाइल्ड वन का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। इन अगेन मैंने क्या किया, चाइल्ड टू का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। उसमें मैंने सी वन डॉट फंक्शन वन में मेथड कॉल की। अगेन ऐसा ही मैंने सेम सी वन सी टू में किया। अगेन मैंने यहाँ पे क्या, चाइल्ड थ्री क्लास की क्या बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया और उससे क्या किया, कॉल किया। देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, फंक्शन वन इन पेरेंट क्लास, फंक्शन टू इज इन चाइल्ड वन क्लास, फंक्शन वन इन पेरेंट क्लास। ठीक है, ऐसा मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिरार्चिकल हाइब्रिड, सॉरी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ आपके जो इनहेरिटेंस से हमने जो पहले चार देखे उनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, हिरार्चिकल हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। हमें हमने कौन से देखे थे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। इन सब का कॉम्बिनेशन किस में आता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में आता है। हम देखते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास लिया एनिमल का, ठीक है। उसमें मैंने एक मेथड ली ईट, मैंने उसमें लिखा एनिमल इट्स फूड। देन मैंने अगेन यहाँ पे एग्जांपल लिए क्लास लिया ममल का, जो मैंने इनहेरिट किया है एनिमल से। मैंने उसमें लिखा प्रिंट ममा। मैं यहाँ पे क्या किया, एक मेथड ली ओक, ठीक है। उसमें मैंने लिखा ममल्स ओक एंड लैंड। मैंने अगेन यहाँ पे एक मेथड ली, सॉरी क्लास लिया क्लास बर्ड। मैंने उसमें क्या किया, एनिमल से क्या किया, उसे यहाँ पे डिराइव किया है। मैंने उसमें एक मेथड ली फ्लाई, ठीक है। मैंने उसमें लिखा बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई। देन मैंने यहाँ पे अगेन एक क्लास बनाया बैट का, ठीक है। वो मैंने डिराइव किया है मम्मल एंड बर्ड से। देखिए यहाँ पे मैंने अगेन एक मेथड ली स्लीप, मैंने उसमें लिखा बैट स्लीप्स अपसाइड डाउन। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास के मेरे जो बेड क्लास है उसकी क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। देन यहाँ पे मैंने बेड क्लास में वन बाय वन जो मेरे मेथड्स को मैंने क्या किया था, डिफाइन किया था, उन्हें कॉल किया था। मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, एनिमल ईट्स फूड,
mammal walk on land, birds flies in the sky, bats sleep upside down। देखिए यहाँ पे एनिमल और ममल ये हो गया मेरा सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हो गया। देखिए मैंने एनिमल से सॉरी ममल एंड बर्ड चार को क्या किया है, डिराइव किया है बैट क्लास से ये हो गया मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल पे हुआ है। एनिमल से मैंने किया ममल को, ममल से किया बर्ड को, बर्ड से किया बैट को। ये हो गया मेरा मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पे क्या हुए हमारे सभी क्लास को क्या हुआ है, सभी का कॉम्बिनेशन क्या है, ये हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। देन आता है हमारा मेथड और राइडिंग। We can provide some specific implementation of the parent class method in our child class। इसमें क्या कर सकते हैं हम, मेथड और राइडिंग क्या होता है, हमारी जो मेथड होती है उसका क्या होता है रिटर्न टाइप नेम एंड उसका क्या होता है वर्क होता है। वो सेम क्या होता है हमारी चाइल्ड क्लास में क्या होता है यूज किया जाता है, उसे कहते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग। सेम मेथड क्या करते हैं हम जो पेरेंट क्लास में होती है उसे हम क्या करते हैं चाइल्ड क्लास में क्या करते हैं डिराइव करते हैं और क्या करते हैं यूज करते हैं, उसे कहा जाता है मेथड ओवरराइडिंग। एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे क्लास लिया है हमने एनिमल का, ठीक है, उसमें हमने एक मेथड ली डी स्पीक सेल्फ प्रिंट, उसमें लिखा है स्पीकिंग। देन हमने यहाँ पे अगेन एक क्लास लिया है डॉग का, उसमें लिखा है जो हमने डिराइव किया है एनिमल से डीएफ स्पीक मेथड यहाँ पे क्या की हमने ओवरराइड की है और उसमें सिर्फ आउटपुट क्या हुआ है हमारा चेंज है बार्किंग। मैंने यहाँ पे क्या किया डी इक्वल टू डॉग मेथड को क्या किया ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, डी डॉट स्पीक मेथड को यहाँ पे मैंने कॉल किया तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है बार्किंग। ये था हमारे मेथड ओवरराइडिंग का एग्जाम्पल। देन आता है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है पाइथन में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसमें क्या किया जाता है हमारी जो क्या है कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेटा की उसे क्या किया जाता है हाइड करके रखा जाता है, जिसके हमें कोई क्या होती है उसकी हमें कोई नीड नहीं होती जानने की, उससे क्या करते हैं हम यहाँ पे हाइड कर दे रखते हैं डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को। इसे हम यूज कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं यूजिंग डबल अंडरस्कोर ऐसे को यूज करके, ठीक है। इसका हम एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे एक क्लास लिया है एम्प्लॉय का, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखे डेटा एब्स्ट्रैक्शन को यूज किया है काउंट इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे एक मेथड ली है df init सेल्फ एम्प्लॉय डॉट काउंट इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट क्या है मेरा काउंट प्लस 1 है। इससे क्या यहाँ पे क्या किया है मैंने अपनी जो काउंट की है उसे क्या किया है हाइड किया है। मैंने यहाँ पे क्या अगेन एक df डिस्प्ले नाम की क्या बनाई है मेथड बनाई है, मैंने उसमें लिखा प्रिंट द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज का काउंट क्या है यहाँ पे मैंने मुझे जानना है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया एम्प्लॉय क्लास की क्या बनाई एक बनाया है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एम्प्लॉय टू को इक्वल टू क्या किया है मैंने एम्प्लॉय क्लास किया है लिया है। मैंने वहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करके क्या किया ट्राई प्रिंट एम्प्लॉय अकाउंट को क्या करे प्रिंट करे। देन फाइनल ब्लॉक में क्या है ये एमपी डॉट डिस्प्ले करे, इसमें मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज क्या है 2 है। ये था हमारा डेटा एक्सेस है जिसमें क्या करते हम डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं हाइड करके रखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्लास इन पाइथन। एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या है यूजिंग डिफाइन करते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन क्लास का इंटरफेस होता है। A class that consists of one or more abstract method is called abstract class। जो क्लास होता है हमारा उसमें क्या होती है एक से ज्यादा क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती है, उसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट कंटेन देयर इम्प्लीमेंटेशन, उसमें क्या होते हैं हमारे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास
कैन बी इनहेरिटेड बाय यूजिंग सब क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड से क्या करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं और क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर मीन टू द ब्लूप्रिंट ऑफ अदर क्लास। ये क्या है, हमारे अदर क्लास के ब्लूप्रिंट से क्या करता है, मेन करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी यूजफुल व्हेन वी आर डिजाइनिंग लार्ज फंक्शन। अगर हमें कोई लार्ज फंक्शन को क्या करना है, डिजाइन करना है, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, यूजफुल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये हेल्पफुल होते हैं स्टैंडर्ड इंटरफेस को डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट अगर करना है हमें, तो ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्या है, यूजफुल होते हैं। सिंटेक्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, हमने क्या किया, फ्रॉम एपीसी इंपोर्ट एबीसी क्लास, क्लास नेम एबीसी। इसमें क्या है कि हम एबीसी क्लास को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से, एबीसी मॉड्यूल से कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास ये क्या है, कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है हमारे इंटरफेस में, जो हम क्या करते हैं, हमारे सब क्लास में क्या करते हैं, सेट करते हैं। एक होता है थर्ड, इट कैन बी यूज बाय द थर्ड पार्टी, क्या करती है, इसे यूज करती है, विच प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ को हमारे जो प्लगइन्स होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को डिजाइन करने के लिए क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये क्या है, इज आल्सो बेनिफिशियल व्हेन वी वर्क विद लार्ज कोड बेस्ड ऑन हार्ड टू रिमेंबर द क्लास। जो हमारा लार्ज कोड होता है, उसको कोड होता है, उसे रिमेंबर करना हमारे लिए हार्ड होता है। उसमें क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किया जाता है। देन आता है हमारा इनकैप्सुलेशन। पाइथन में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है पाइथन में। ठीक है, एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है जो यूज किया जाता है पाइथन में। ये क्या करता है, रैपिंग द डेटा एंड मेंबर वर्क टुगेदर विद इन वन यूनिट। मीन्स क्या, हमारे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन से उन्हें क्या करता है, एक ग्रुप में क्या करता है, कंबाइन करता है, और उसे क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। उसे कहा जाता है एक एनकैप्सुलेशन इन पाइथन। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस को क्या करता है, इट dispute restrictions on accessing variable and method directly and can be prevent the accidentally modification of data। ये करता है, हमें रिस्ट्रिक्शन लगाता है वेरिएबल या मेथड को डायरेक्टली, हम क्या कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। To prevent additional change, an object variable can only be changed by the object method। तो इसमें क्या होता है, those types of variable are known as private variables कहा जाता है उसे। क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लास क्या है, हमारे इनकैप्सुलेशन का है एक बेस्ट एग्जांपल होता है। इसे देख इन सब कैसे यूज करते हैं हम, सपोज हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बेस क्लास को लिया है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, बेस क्लास को क्या करते हैं, इनिट मेथड से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, और उसमें लिखा है हमने प्रिंट कॉलिंग प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है,